हारेम एनिमे कुछ ऐसे टाइप के एनिमे हैं जो कि हर सीजन में हमें दिखाई देते हैं। इन थीम को या फिर इन टाइप के एनिमेस को थोड़ा ऊपर आने में या फिर फेमस होने में ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज दे आर नॉट एज मच एज पॉपुलर एज सम अदर शोनेन एनिमे। और इसमें हमेशा हमें एक बेसिक प्लॉट दिखाई देता है जिसमें हमारा एक मेन कैरेक्टर एक लड़का होता है जिसको सारी तरफ से लड़कियों ने घेरा हुआ होता है एंड दे आर ऑल हेड ओवर हिल्स इन लव विथ हिम, जो कि एक बहुत ज्यादा ओवर यूज जॉनरा और थीम होने के बावजूद भी लोग इसको बहुत पसंद से देखते हैं इंक्लूडिंग मी। ये ज्यादातर हारेम और एची शोज एक्शन और इसेकाई जॉनरा के साथ मिक्स करके और भी अच्छे हो जाते हैं विद स्पिन ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी। और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये वाले एनिमे हमें हर एक सीजन में दिखाई देते हैं एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द बेस्ट हारेम एनिमेस फ्रॉम 2024 जो कि कुछ रिलीज होने वाले हैं या फिर कुछ रिलीज हो चुके हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द एनिमे एंड देयर प्लॉट्स और फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन से एनिमे आपको देखने चाहिए और कौन से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को चेन सोल्जर से, जो कि रिलीज हुआ था विंटर 2024 में और एग्जैक्ट रिलीज डेट बताई जाए तो वो है जनवरी 4, 2024। इस एनिमे के अंदर आपको बहुत सारा एची कंटेंट देखने को मिलेगा और इसका एक मांगा भी है जिससे ये एनिमे अडेप्ट हुआ है। सो इफ यू लाइक रीडिंग मांगा तो आप इसकी मांगा भी पढ़ सकते हो। ये वाला एनिमे बेसिकली अर्थ पे ही बेस्ड है, लेकिन इस अर्थ के अंदर ही दो डिमेंशन है। एक डिमेंशन में हमारे ह्यूमंस रहते हैं और दूसरे डिमेंशन में बड़े बड़े और खतरनाक वाले मॉन्स्टर्स जो कि रेगुलरली ह्यूमंस पे अटैक करके और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान ऐसे ही किसी को खुले में नहीं छोड़ देता। गॉड गिव्स एवरीवन द पावर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और उसी तरह से ह्यूमंस को भी इस एनिमे में पावर्स दी जाती है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लेकिन ये पावर सिर्फ लड़कियों के पास होती है। और इन पावर्स की स्पेशलिटी ये होती है कि वो किसी को भी एक अपना स्लेव बना के उनको कंट्रोल कर सकती है। एक दिन क्या होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जो कि एक लड़का होता है, वो ऐसे ही घूमते घूमते एक मॉन्स्टर की डायरेक्शन में आके फंस जाता है और वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आके उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन उसकी खुद की जान बचाने के लिए उसको खुद से ही फाइट करना पड़ता है क्योंकि वो लड़कियां उसको ही स्लेव बनाकर उन मॉन्स्टर से फाइट करती है। और ये बैटल खत्म होने के बाद लड़कियों को पता चलता है कि ये लड़का तो एक्चुअली एज अ सोल्जर अच्छा काम कर सकता है हमारे लिए, सो लेट्स मेक हिम आवर स्लेव। और इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ते जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर पहले ही एपिसोड में गुलाम बन जाता है उन सारे लड़कियां सोल्जर्स का। और इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ते जाती है विद अ ट्विस्ट ऑफ रोमांस एंड एक्शन। अनफॉर्चुनेटली एनिमे ने उतना अच्छा रेपुटेशन नहीं क्रिएट किया जितना उसके मांगा ने किया है। सो अगर आपको एनिमे अगर पसंद ना आए तो मांगा जरूर पढ़ना। ऑफ कोर्स इसको कोई मैं खराब एडेप्टेशन नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्शन और एची सीन्स इसमें अच्छी तरह से बैलेंस नहीं हो पाए हैं और कुछ कुछ जगहों पे इस एनिमे के थोड़े से पेसिंग इश्यूज भी मुझे लगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस एनिमे एंड इफ यू डोंट लाइक द एनिमे रीड द मांगा। अगला एनिमे है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग। ये एनिमे रिलीज हुआ था विंटर 2024 में, टू बी एग्जैक्ट जनवरी 6, 2024। इसका स्टूडियो है स्टेपल एंटरटेनमेंट और ये भी एक मांगा पे बेस्ड है। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर्स है सातो और हीमे। हीमे एक्चुअली इस दुनिया की प्रिंसेस नहीं होती, बल्कि वो एक अलग ही डिमेंशन से आई हुई होती है, लेकिन सातो को उस पर क्रश आ जाता है और हीमे को फॉलो करते हुए वो एक अलग ही डिमेंशन में चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद उसको पता लगता है कि हीमे की तो वहाँ पे शादी होने वाली है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज उसको ये पता चलती है कि हीमे जिससे भी शादी करने वाली है उसको एक स्पेशल रिंग दी जाएगी जिसकी मदद से उसके कुछ पावर्स अनलॉक हो जाएंगे, जिसके मदद से वो डीमन से फाइट कर पाएगा। लेकिन हीमे के शादी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से उसकी शादी प्रिंस से होने के जगह पे सातो से हो जाती है। एंड इन अ ट्विस्ट ऑफ फेथ सातो रिसीव्स द रिंग, जिसके वजह से उसके पास बहुत सारी खतरनाक वाली मैजिकल पावर्स आ जाती है। बट ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो अभी सातो का काम बन जाता है उसके किंगडम को प्रोटेक्ट करना विद हिज मैजिकल पावर्स। और जैसे कि ये एक हारेम एनिमे की लिस्ट है, स्टार्टिंग में आपको ये एनिमे थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय दिस अ लॉट। अगला एनिमे है इसेकाई ऑनसेन पैराडाइज। ये एनिमे रिलीज हुआ था विंटर 2024 में। इस एनिमे को आप विंटर 2024 का सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एनिमे बोल सकते हो क्योंकि इसको किसी ने देखा ही नहीं है भाई। इसेकाई ऑनसेन पैराडाइज के अंदर आपको 3 मिनट के छोटे छोटे शॉर्ट एपिसोड्स मिलेंगे जो कि फॉलो करेंगे हमारे मेन कैरेक्टर कोजो को, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फैंटेसी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है। एंड ही हैपेंस टू बी ए हॉट स्प्रिंग फैन, यानी कि उसको हॉट स्प्रिंग, जिसको जापानीज में ऑनसेन कहा जाता है, उसमें जाना
बनाना बहुत पसंद है। सो इस फैंटेसी दुनिया में पैदा होने के बाद वो एक अलग ही जर्नी पर निकलता है जहाँ पर वो अलग अलग नेचुरल बात ढूंढने की कोशिश करता है और शॉकिंगली ये एडवेंचर उसको ऐसी जगहों पर लेके जाता है जहाँ पर जाके उसका एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा हारेम बन जाता है, और वो भी फैंटेसी के दुनिया वाला हारेम, यानी कि इसके अंदर होंगे फॉक्स गर्ल्स और एल्व्स। और भाई साहब कुछ एपिसोड्स के अंदर ही अंदर ये बंदा अपना इतना बड़ा हारेम बना लेता है ना कि किसी भी फेमस वाले हारेम एनिमे को भी शर्मा दे। ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको बहुत सारी स्टेरियोटिपिकल चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे हारेम एनिमेस के अंदर देखा होगा। इसके हर एक नए एपिसोड में आपको एक नया हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा और उसी हॉट स्प्रिंग के साथ आने वाली एक फ्री चीज यानी कि एक हॉट गर्ल भी देखने को मिलेगी, जिसके साथ जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते जाते हैं उसका हारेम बढ़ता जाता है। एंड एवरीथिंग इन दिस एनिमे विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू हॉट स्प्रिंग्स। बस अगला एनिमे है स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल इंक्लूडेड। ये एनिमे रिलीज हुआ था स्प्रिंग 2024 में। इसका स्टूडियो है ओकोरुतो नोबोरू, जिसके बारे में मैंने पहली बार सुना है। ये एनिमे एक लाइट हार्टेड रोम-कॉम एनिमे है विद अ सुपरनैचुरल ट्विस्ट। एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर शिनतारो अपने बेड से उठता है और उसको अपने बालकनी में एक अजीब सी तोवा नाम की लड़की सोती हुई मिलती है। और ये अगर आपको वियर्ड नहीं लग रहा है तो आगे सुनो। इस लड़की को 2 पंख भी है और वो खुद को एक एंजल इंट्रोड्यूस करती है जिसको गॉड्स के द्वारा अर्थ पर भेजा गया है टू मिंगल विथ ह्यूमंस। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताया जाए तो शिनतारो तोवा को अपने घर में ही रख लेता है बिकॉज शी इज टू नाइव टू बी रनिंग अराउंड विदाउट सुपरविजन। स्टोरी में आगे जाके अलग अलग और भी लड़कियां और अलग अलग और भी एंजल्स हमें देखने को मिलती है, जिसके वजह से हमारे शिनतारो का हारेम दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। इसका जो सोर्स मटेरियल है यानी कि मांगा है वो ज्यादा कॉमेडी बनाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये एनिमे थोड़ा ज्यादा एची टाइप में बनाया गया है। सो आप देख लो, अगर आपको ज्यादा कॉमेडी पसंद है तो आप मांगा पढ़ लो, ज्यादा एची मूवमेंट्स पसंद है तो एनिमे देख लो। और इस एनिमे की एक अलग बात है कि हमारा मेन कैरेक्टर कोई भी एक परवर्टेड लड़का नहीं है, ही इज अ नाइस गाय, लेकिन फिर भी उसके लाइफ में बहुत सारी हारेम वाली चीजें और एची चीजें होती रहती है जो कि उसको नहीं चाहिए होती है एंड ही जस्ट वांट्स टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। सो इसमें ये एक ट्विस्ट है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है फर्जी क्लोथिंग। फर्जी क्लोथिंग एक इंडियन बेस्ड एनिमे क्लोथिंग कंपनी है जिनका टी शर्ट मैंने अभी पहना है जो कि आप अभी देख सकते हो। और इस टी शर्ट की स्पेशलिटी क्या है पता है? ये अंधेरे में रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल फॉर फुटेज दिखा दूंगा क्योंकि मैं रिसेंटली बाहर गया था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ था। सो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से ये वाली मेरे जो पीछे भी जोरो की डिजाइन है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। उसी के साथ इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजाइन्स अवेलेबल है, रिफ्लेक्टिव डिजाइन्स है, उसी के साथ एम्ब्रॉयडरी है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। उसी के साथ अगर आपको ये दोनों भी नहीं चाहिए तो नॉर्मल प्रिंट्स भी आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अभी करंटली इनकी समर कलेक्शन और समर सेल चालू है, तो जल्दी से इनकी वेबसाइट जाके चेकआउट करो क्योंकि बहुत अमेजिंग डिजाइन। सो मेक श्योर टू चेक आउट दिस फर्जी क्लोथिंग एंड सपोर्ट आवर इंडियन एनिमे क्लोथिंग ब्रांड। अगला एनिमे है री मॉन्स्टर जो कि रिलीज हुआ था स्प्रिंग 2024 में। इसका स्टूडियो है स्टूडियो डीन, मतलब आप बिना किसी टेंशन की इस एनिमे को देख सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द एनिमेशन। यह एक और इसी का स्टोरी है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर एक फैंटेसी की दुनिया में जन्म लेता है, लेकिन इस बार ये कोई ओवर पावर्ड बंदा बन के जन्म नहीं लेता, बल्कि ये जन्म लेता है एक गॉब्लिन बन के। अगर आपने फैंटेसी एनिमे देखे होंगे तो आपको पता ही होगा मॉन्स्टर्स में से सबसे वीक फॉर्म गॉब्लिन माना जाता है। सो ही इज नाउ द वीकेस्ट ऑफ द वीक। उसको जब पता चलता है कि मैं एज अ गॉब्लिन यहाँ पे आया हूँ तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो इस दुनिया में अलग अलग एक्टिविटीज करके लाइक वर्कआउट या फिर फाइटिंग करके अपने स्टैट्स बढ़ा सकता है, जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग। और इस चीज के बारे में पता लगने के बाद ही वो अपने माइंड को और बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए और खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम करने लगता है, विच ऑफ कोर्स कम्स विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स। इस एनिमे के अंदर आपको अच्छा एक्शन, उसी के साथ अच्छा एनिमेशन भी देखने को मिलेगा विद अ लॉट ऑफ हारेम। और ऑफ कोर्स इस चीज में अपना एक ओवर पावर्ड प्रोटैगोनिस्ट और भी मजा डाल देता है। सो मेक श्योर टू वॉच री मॉन्स्टर जो कि अभी रिलीज हो रहा है। अगला एनिमे है डेट अ लिव 5। डेट अ लिव का 5वां सीजन स्टार्ट हो चुका है अप्रैल 10 को। इसके पहले जो हमने एनिमे देखे वो सारे के सारे रोमांटिक कॉमेडीज थे, लेकिन डेट अ लिव ये एक ऐसा एनिमे है जिसके अंदर आपको बहुत सारा एक्शन, साईफाई वाली चीजें,
फाइट्स और बहुत ही अच्छा एनिमेशन देखने को मिलेगा विद हारेम ऑफ कोर्स। और हाँ, आपको अगर ये सीजन देखना होगा तो उसके लिए आपको पहले 4 सीजन भी देखने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस स्टोरी। इन दिस एनिमे वी हैव आवर प्रोटैगोनिस्ट शीदो who must protect the world from special quakes by sealing spirits which comes in the form of girls of course again। और इन स्पिरिट्स को सील करने की प्रोसेस क्या है पता है? उनको अपने प्यार में गिराना। सो शीदो को पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए उन सारे स्पिरिट्स को अपने प्यार में गिराना पड़ेगा और उसका एक खुद का हारेम बनाना पड़ेगा सो दैट ही कैन सेव द वर्ल्ड। और अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये 5वां सीजन है डेट लाइव सीरीज का। सो अगर आपको ये देखना होगा तो ये डायरेक्टली मत देख लेना, सबसे पहले जाके पहला सीजन देखो, पहले 4 सीजन कंप्लीट करो, फिर बाद में यहाँ पे आओ। अगला एनिमे है डिमेंशनल सेडक्शन, जो कि रिलीज होने वाला है समर 2024 में, जिसको अभी भी टाइम है। एग्जैक्ट रिलीज डेट तो हमें पता नहीं है, बट एक बात तो कंफर्म है कि ये जुलाई में रिलीज होने वाला है। इसका स्टूडियो है जेसी स्टाफ। सो अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एनिमेशन एंड जस्ट एंजॉय द शो। आपने कभी सोचा है कि 3D गर्ल्स पे आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो जबकि आपके पास 2D गर्ल्स है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर कह रहा है, जो कि इस एनिमे की बेसिकली मेन फिलोसॉफी है। कमिंग टुगेदर ओवर द लव फॉर कॉस्प्ले, 2.5 डिमेंशनल सेडक्शन एक ऐसे ग्रुप को फॉलो करती है जिसके अंदर बहुत सारे अजीब लोग भरे पड़े हैं और इस ग्रुप में एक भी आदमी की खुद की पर्सनैलिटी नहीं है। दे ऑल हैव पर्सनैलिटीज ऑफ देयर कॉस्प्लेज। इसकी मांगा भी बहुत फेमस है। सो अगर आपको इस एनिमे का इंतजार नहीं करना है तो आप डायरेक्टली जाके मांगा पढ़ सकते हो। इट्स रियली गुड, मैंने पढ़ी है। एंड अगेन ये एनिमे अभी तक रिलीज हुआ नहीं है, सो मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जेसी स्टाफ होने की वजह से हमें कोई एनिमेशन की तो चिंता नहीं है। देखते हैं समर 2024 में कि ये एनिमे कैसा होने वाला है। इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी तक पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता लग जाएगी मैं कम्युनिटी सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। अगला है द कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडेसेस सीजन 2। इसका पहला सीजन 2023 में यानी कि लास्ट ईयर रिलीज हुआ था और अभी आ रहा है समर 2024 में सेकंड सीजन। इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट या फिर इवन मंथ भी हमें पता नहीं है, लेकिन इसका स्टूडियो होने वाला है तेजुका प्रोडक्शन, जिसने इसका पहला भी सीजन एनिमेट किया था। अगेन अगर आपको इसका अच्छा इंट्रोडक्शन चाहिए तो पहला सीजन जाके देख लो। पहले सीजन में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है हायातो, जिसकी दादी का एक कैफे होता है, लेकिन वो गुजर जाने के बाद वो कैफे हायातो के नाम पे हो जाता है और अभी वो शहर से अपनी पढ़ाई और अपनी लाइफ को छोड़ के ये कैफे संभालने के लिए गांव के साइड में आ जाता है। और इस कैफे में आने के बाद उसको पता लगता है कि इस कैफे की देखभाल तो ऑलरेडी 4-5 लड़कियां कर रही है, जो कि सब के सब उसके रिलेटिव्स ही है, लेकिन उसको उनके बारे में पता ही नहीं था। एंड दीज ऑल गर्ल्स कम्स फ्रॉम वाइडली डिफरेंट बैकग्राउंड्स। शुरुआत में तो वो उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में आगे जाके वो उनके साथ ही रह के वो कैफे वापस से शुरू करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगता है विद अ लॉट ऑफ हारेम अगेन। ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा कि वो सारी लड़कियां तो उसके रिलेटिव्स है, तो कैसे हारेम हो सकता है आगे जाके? वो सब चीज तो आपको सीजन 1 देखने के बाद ही पता चलेगी, बिकॉज दे आर फैमिली बट दे आर नॉट फैमिली एट द सेम टाइम। अब जस्ट जाके देख लो सीजन 1 बस। अगला एनिमे है आरिफुरेता फ्रॉम कॉमन प्लेस टू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन 3। ये एनिमे आने वाला है फॉल 2024 में। आरिफुरेता फॉलो करती है हाजिमे और यूए को, जो कि अलग अलग डंजन्स को एक्सप्लोर करके वहां के मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। लेकिन उनके ग्रुप को जल्द ही बहुत सारी लड़कियां आके ज्वाइन कर लेती है, जिससे उसका हारेम दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। इसका स्टार्ट यानी कि फर्स्ट सीजन आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप उससे पार हो गए तो सेकंड सीजन में आपको बहुत मजा आएगा। और प्लस अभी तो थर्ड सीजन भी आ रहा है, सो मेक श्योर टू मार्क योर डेट्स इफ यू आर फैन ऑफ आरिफुरेता। अगला एनिमे है सेइरेई गेंसोकी स्पिरिट क्रॉनिकल सीजन 2। ये वापस से सीजन 2 है, मतलब एक सीक्वल होने वाला है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर है हारुतो, जो कि मरने के बाद रीइंकार्नेट होता है बट नॉट विद अ सेपरेट बॉडी। ही रीइंकार्नेट्स इन द बॉडी ऑफ रियो, ए यंग बॉय हु लिव्स इन अनदर वर्ल्ड। मतलब वो फैंटेसी की दुनिया में जन्म तो ले चुका है, लेकिन उसकी खुद की बॉडी नहीं है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एक लड़का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था फैंटेसी की दुनिया में और उसी बॉडी के अंदर ये रीइंकार्नेट वापस से हो जाता है। मतलब बेसिकली वो दो लोग हैं एक ही बॉडी को यूज करते हुए या फिर शेयर करते हुए, लेकिन उन दोनों की पर्सनैलिटीज बहुत अलग अलग है। सो देयर शेयर्ड पर्सनैलिटीज आर कंबाइंड टू क्रिएट समथिंग न्यू। और हाँ, इस दुनिया में सिर्फ हारुतो रीइंकार्नेट नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है उसी समय पे जब हारुतो होता है। लेकिन हारुतो के साथ जो जो इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाते हैं वो सारे के सारे जन लड़कियां है।
सो आपको पता ही है कि इसके आगे क्या होने वाला है। अभी ये जो एनिमे मैंने सारे बताए वो सब इंपॉर्टेंट हारेम एनिमेस थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। ये वाले हारेम एनिमे छोड़ के और भी बहुत सारे हारेम एनिमे इस साल में रिलीज होने वाले हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जिनका बस मैं आपको नाम, स्टूडियो और वो कब रिलीज होने वाला है वो बता दूंगा। इट विल बी वेरी क्विक। बॉटम टीयर कैरेक्टर तोमोजाकी सेकंड स्टेज, ये एनिमे एनिमेट करने वाला है प्रोजेक्ट नंबर 9 और ये रिलीज होने वाला है विंटर 2024 में। होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल, सिल्वर लिंक ब्लेड स्टूडियो, ये भी विंटर 2024 में। सुकिमिची मूनलिट फैंटेसी सीजन 2 जेसी स्टाफ रिलीज करने वाला है ये भी आने वाला है विंटर 2024 में। अभी देखते हैं स्प्रिंग में आने वाले सारे एनिमे। द बैनिश्ड फॉर्मर हीरो लिव्स एज ही प्लीजेस, स्टूडियो डीन मैरवी जैक, गॉड्स गेम वी प्ले, लिंडन फिल्म्स, द इर्रेगुलर एट मैजिक स्कूल सीजन 3 8-bit, I was reincarnated as the 7th prince so I can take my time perfecting my magical abilities, Sumugi Akita Animation Lab, The Misfit of Demon King Academy 2 Part 2, ये भी सिल्वर लिंक एनिमेट करने वाला है और ये भी आने वाला है स्प्रिंग 2024 में। फिर लास्ट है स्प्रिंग 2024 का वैम्पायर डॉर्मेटरी जो कि एनिमेट कर रहा है स्टूडियो ब्लैंक। और फाइनली समर में आने वाला और एक हारेम एनिमे है जिसका नाम है लव इज इंडिविजुअल बाय ट्विंस जो कि एनिमेट करने वाला है रोल 2 स्टूडियो। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने सारे के सारे नए हारेम एनिमेस देख लिए जो कि इस साल रिलीज होने वाले हैं। क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में? आपका फेवरेट एनिमे इस लिस्ट में से कौन सा है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो आपके हारेम फैंस के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इफ यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लाइक